रशिया के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की तबीयत खराब होने को लेकर अब एक नया रहस्य आ गया है। 20 अगस्त को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तब दावा किया गया था कि एलेक्सी को चाय में जहर दिया गया है। जर्मनी में इलाज करवा रहे एलेक्सी की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उन्हें नोविचोक नाम का जहर दिया गया था। साइबेरिया से मॉस्को की फ्लाइट लेने से पहले एक कॉफी शॉप में एलेक्सी ने यह जहरीली चाय पी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एलेक्सी तभी से कोमा में है। नोविचोक सैनिक इस्तेमाल में आने वाला एक ऐसा नर्व एजेंट है जो सोवियत संघ ने विकसित किया था, यानी उस जमाने में विकसित किया गया था, सोवियत के संघ के जमाने में। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रासायनिक हथियारों में से एक माना जाता है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में रशिया के अलावा यह केमिकल किसी और देश के पास नहीं है। इसलिए रशिया को जब किसी की हत्या करनी होती है तब इसी केमिकल का इस्तेमाल होता है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस मामले में रशिया से जवाब मांगा है। एलेक्सी की हत्या की कोशिश के लिए एंजेला मर्केल ने रशिया को आरोपी माना है और एलेक्सी का जो इलाज है वो भी इस समय जर्मनी में ही चल रहा है। इस मामले पर अपनी स्थिति साफ करने के लिए अब रशिया से कहा गया है। जर्मनी अब यूरोपीय संघ और नेटो सहयोगियों से इस पर चर्चा करने के बारे में भी सोच रहा है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। जर्मनी ने इसके अलावा रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले संगठन OPCW को भी इसकी जानकारी दे दी है। एलेक्सी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुछ सबसे कड़े आलोचकों में और विरोधियों में से एक माना जाता है। ऐसे में जहर देकर उनकी हत्या की साजिश का खुलासा राष्ट्रपति पुतिन के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है और लगभग सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों ने इस घटना की निंदा की है। एलेक्सी को पुतिन का कट्टर विरोधी माना जाता है। उन्होंने कई बार पुतिन विरोधी रैलियां की हैं, जिसके बाद उन पर हमले हुए हैं। कुछ महीने पहले सरकार विरोधी प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप में उन्हें 30 दिनों तक जेल में रखा गया था। एलेक्सी के समर्थकों का दावा है कि वहां भी उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। 2017 में एलेक्सी ने पुतिन के विरोध में एक बड़ी रैली की थी, जिसके बाद पुतिन के एक समर्थक ने उनके ऊपर रंग फेंक दिया था। उस वर्ष उन्होंने रशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और एक बहुत बड़ा सरकार विरोधी धरना आयोजित किया था। रशिया में सरकार विरोधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का लंबा इतिहास रहा है। इससे पहले भी रशिया की सरकार पर विरोधियों को जहर दिए जाने के आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा, वर्ष 2006 में पुतिन के विरोधी रहे रशिया के एक पूर्व जासूस अलेक्जेंडर को ऐसे ही जहरीली चाय पिलाकर जहर दिया गया था। उस चाय में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला हुआ था। फिर वर्ष 2018 में भी रशिया के एक पूर्व जासूस और डबल एजेंट उसे भी यही नोविचोक देकर मारा गया था, इसी रसायन से मारा गया था। तब ब्रिटेन ने इसके पीछे रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की साजिश कहकर इसे बताया था। इसी तरह वर्ष 2018 में एक न्यूज वेबसाइट चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को भी ऐसे ही जहर देकर मार दिया गया था। यानी रशिया में, वहां की राजनीति में इस तरह अपने विरोधियों को जहर देकर मारने की पुरानी परंपरा रही है और जो अब एक बार फिर से सामने आ गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.